गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम देख रहे हैं आपका कृतिका में पहला पाठ इस जल प्रलय में। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से लेखक जो हैं पानी का करंट देखकर डर गए और वापस लौट आते हैं। अब आगे हम देखेंगे। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नैन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की दृष्टि कर रही थीं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हज़ारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियाँ पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शून्य शून्य पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। मैंने अपने आश्चर्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकान में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। बेटा देखिए, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है आगे उन्होंने बताया कि रिक्शे वाला निडर था, लेकिन वो लौटा के लेके आया। लेकिन रिक्शे वाले ने अप्सरा पैलेस के बगल से जो सिनेमा हॉल है वहाँ से होते हुए गांधी पार्क की ओर वो चला और पैलेस होटल, इंडियन एयरलाइंस दफ्तर, इसके सामने पानी भर गया था और पानी की तेज़ धारा जो थी, लाल हरे जो विज्ञापन थे जो सड़कों के किनारे लगे हुए थे, उनकी परछाइयाँ जब उस पानी के ऊपर पड़ रही थी तो वो ऐसा लग रहा था मानो रंगीन सांप जो हैं पानी में दौड़ रहे हैं। गांधी पार्क की रेलिंग के सहारे कोई कह रहा है हज़ारों लोग जो थे ये खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। जैसे दशहरा के समय रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे, बल्कि उससे ज़्यादा ही थे। और आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेलकूद की सारी स्मृतियाँ जो थीं वो वहाँ पर खड़े होकर के याद कर रहे थे जो वहाँ पर हुआ करती थी। फिर हरियाली, यानी वहाँ पे जो घास थी, हरी हरी घास, उस हरी घास के ऊपर धीरे धीरे पानी जो था बढ़ने लगा। और ये अनुभव जो था लेखक के लिए ये एक नया अनुभव था
जो यहाँ पर बताया गया है। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार ज़ोर ज़ोर से बोल उठा। यानी वहाँ पे एक अधेड़ आदमी था लेकिन सेहत से सही था, और उसने ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर कहा और कहने लगा कि जब दानापुर डूब रहा था तो ये पटनिया बाबू लोग जो थे इन्होंने पलट कर भी वहाँ पर नहीं देखा। अब यहाँ पर जब बाढ़ आई है तब इन्हें पता चला है, अब इनसे पूछो। मैंने अपने आश्चर्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही वो आम आदमी है जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले में आप उत्तर बिहार या कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जो है जोड़ सकते हैं। शाम हो चुकी थी और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार वहाँ पर प्रसारित हो रहा था, और पान की दुकान के सामने खड़े लोग जो थे चुपचाप से उसको, जो वहाँ से प्रसारित समाचार हो रहे थे उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब वहाँ से कहा जा रहा था कि पानी जो है स्टूडियो की सीढ़ियों पर आ चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार जो था दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा और मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी, यानी उनके चेहरे पर भी डर की रेखाएं जो थीं दिखने लगीं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोनों सहज हो गए। सहज इसलिए हो गए कि वहाँ उन्होंने सोचा कि वहाँ पर जो अन्य लोग खड़े हैं वो कोई भी जो है परेशान नहीं हैं, और क्या नाम है वो ये कहते हैं कि परेशान नहीं हैं, और ये लोग वहाँ परेशान दिखेंगे तो लोग जो है इनका हंसी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लोग जो थे आम दिनों की तरह वहाँ पे खड़े हुए हंस बोल रहे थे। अब वो ये कह रहा है, हाँ, दुकानदार को थोड़ी हड़बड़ी थी और वो नीचे का सामान ऊपर कर रहे थे। रिक्शा, टमटम, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। ख़रीद बिक्री बंद हो गई थी। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी और सब लोग इस संकट से जो है, जो आने वाला था उससे आतंकित जो है नहीं दिखाई दे रहे थे। यानी जितने लोग पान की दुकान पे खड़े थे उनमें से किसी के चेहरे पर भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का हो गया। आगे की आप कहानी पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए कि लेखक जो है यहाँ पे हमें इस कहानी में और क्या बताना चाहते हैं।